जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कोविड के लिए आज हम शॉर्टकट में मेन ट्रीटमेंट आपको इसमें बता देते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है, ठीक है। खास तौर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर आपको कुछ सिम्टम आते हैं, दो केस हैं, या तो आप चेक कराएंगे कोविड आएगा, ठीक है, आता है तो भी, अगर नहीं आता तो भी सिम्टोमेटिकली तो ट्रीटमेंट हम कर ही सकते हैं ना। तो जैसे सिम्टम्स में मोस्टली क्या है कि इसमें फीवर होता है, जुकाम होता है, कोल्ड कह सकते हो, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, गला बंद हो सकता है, गला जाम हो सकता है, और इसके साथ साथ हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ठीक है, फटीग हो सकता है, थकान हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स इसमें हैं। तो अब सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, जैसे फीवर आ रहा है पेशेंट को, फीवर के लिए पैरासीटामोल तो सभी जानते हैं, पैरासीटामोल पीसीएम है हमारे पास में, ठीक है ना। तो पीसीएम टेम्परेचर तो कम कर लेगी, ठीक है ना, लेकिन कुछ और भी मेडिसिन होनी चाहिए उसके साथ साथ। तो इसमें सबसे बेस्ट जो, अगर फीवर पेशेंट को आ रहा है तो सबसे बेस्ट जो मेडिसिन मैं बताऊँ आपको, पैरासीटामोल के साथ साथ मिफेनेमिक एसिड अगर इसको मिल जाए पेशेंट को तो बहुत अच्छा रहता है। मिफेनेमिक एसिड का बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है इसमें, खासतौर पर वायरल फीवर में, वायरल डिजीज में, जैसे कि बाजार में आता है मोस्टली मेप्टाल फोर्ट करके आता है, ठीक है, जिसमें मिफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल दोनों होते हैं, और एक पैसीमोल एमएफ करके भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मोस्टली मिफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल दोनों जब साथ साथ मिल जाए ना, तो समझ लो कि जो पावर डबल हो जाती है, ठीक है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी, मिफेनेमिक एसिड में एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, हालांकि है तो एनसाइड में आता है, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मेरी तो एडवाइस ये है कि हर पेशेंट को, अगर उसको हल्का फुल्का सिम्टम भी आ रहे, नहीं आ रहा है फीवर, तभी भी उसको मिफेनेमिक एसिड तो जरूर ले लेना चाहिए। फर्स्ट केस तो ये हो गया। अब बात करें दूसरी सिम्टम की। मान लिया जुकाम है, कोल्ड है, ठीक है, नाक बंद हो रही है, बह रही है, जो भी है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन में आता है वो सीपीएम होता है, और फेनिलिमिन का होता है, प्लस फिनाइलेफ्रिन, ठीक है, और इसके साथ पीसीएम मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कोल्ड में, जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है। इसके मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, ठीक है। एक जैसे कि एलरसेट कोल्ड करके है, और एक आपका मार्केट में आता है ये पाई सीपीएम, ओके, सीपीएम करके आता है, और सिनेरेस्ट में भी यही है, और एक विकोरिल करके आता है, विकोरिल 10, उसमें भी यही कॉम्बिनेशन है। ये 3-4 कॉम्बिनेशन वाली जो ब्रांड है, इनमें कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, जो कि कोल्ड में बहुत अच्छा काम करेगा। तो कोल्ड हो गया हमारा, फीवर हो गया, ठीक है। अब उसके साथ साथ खांसी होती है, कफ होती है, ठीक है ना, एलर्जी टाइप की होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मोन्टेलुकास लिवोसिट्रिजिन वाला साल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे मैं जो प्रेफर करता हूँ वो फेक्सोफिनाडिन वाला साल्ट प्रेफर करता हूँ। मोन्टेलुकास के साथ फेक्सोफिनाडिन होना चाहिए, ठीक है। मोन्टेर एलसी, मोन्टेलुकास लिवोसिट्रिजिन वाले साल्ट से अच्छा है मोन्टेर एफएक्स, ठीक है, फेक्सोफिनाडिन वाला, क्योंकि फेक्सोफिनाडिन में कुछ अच्छी मतलब एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास मार्केट में जो अवेलेबल है, इनका कॉम्बिनेशन में आता है हिस्टाफ्री एम, मोनाज एफएक्स, और एक एलेग्रा एम करके भी आता है, वो भी चल जाता है इसमें, ठीक है। ये हो गया खांसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, की एचएस में ही दे देते हैं नाइट में, ठीक है। और इसके बाद आती है एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं, तो एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन सबसे बेस्ट है, एजिटा 500, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन का आता है। और एक एंटीबायोटिक और इसमें काम कर जाती है, सिम्टोमेटिकली बात कर रहे हैं, वैसे तो खैर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम एडिटिव सिम्टम होते हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक काम कर जाती है, ठीक है। अब जैसे कि सोर थ्रोट हो रहा है, गले में चुभन टाइप की हो रही है पेशेंट को, ठीक है ना, गले में खराश टाइप की हो रही है, उस केस में आप जो सबसे बेस्ट इसमें जो काम करती है वो है मोक्सिकाइंड CV625, ठीक है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलिनेट। और इसके साथ जो सिम्टम आता है एडिशनली वो है जैसे कि थकान टाइप की, तो थकान में आप कैल्शियम ले सकते हो, ठीक है ना। और कैल्शियम भी इसमें जो D3 बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, मार्केट में आता है D3 मस्ट करके आता है, ठीक है, और कैल्सीरोल ऐसे भी आता है, ठीक है, D3 मस्ट 60K करके आता है, बहुत अच्छा है उसका रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये थकान में बहुत अच्छा काम करेगा, और खासतौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा हेल्पफुल है, विटामिन डी है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी में क्या है कि आप इसमें जिंक ले सकते हो, ठीक है ना, और विटामिन सी ले सकते हो। जिंक का तो जिंक एसिटेट करके आता है 50 mg में, ठीक है, और विटामिन सी जो है आपका जो लिमसी के नाम से आता है, लिमसी मोस्टली कॉमन है, ठीक है ना, सेलिन 500, लिमसी 500, और आपका एक इम्यू सी प्लस करके आता है, मेनकाइंड का ही है, ठीक है ना,
जिसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। और क्या क्या ले सकते हैं, एक मेडिसिन और बताऊँ आपको, इसमें गिलोय का रस अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना। और गिलोय के रस के लिए सबसे बेस्ट जो मेडिसिन के फॉर्म में अगर आ रही है तो एक मेडिसिन मार्केट में आती है इम्यू शक्ति, ओके, इम्यू शक्ति करके आती है, और उसके अंदर विटामिन भी हैं, सारे विटामिन सी भी है, और उसके अंदर आपका जो गिलोय का रस भी है इसके अंदर, ठीक है। वो सारा नेचुरल प्रोडक्ट अच्छी तरीके से इसमें है, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ओके। और बात करते हैं खांसी की। अब खांसी में भी दो तरीके के, कफ जो होता है दो तरीके का होता है, ड्राई कफ और बलगम वाला कफ, ठीक है ना, मतलब वेट कफ, ठीक है। तो ड्राई कफ के लिए तो कोई भी सिरप ऐसा ले सकते हैं इसमें डीएक्सओ, ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथोपेन का साल्ट होता है, ठीक है, जैसे कि एस्टाकाइन डीएक्स करके आता है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक जीडेक्स करके आता है सिरप, ठीक है। इनमें से कोई भी ड्राई कफ में ले सकते हैं। अब बात करते हैं बलगम वाले केस में। देखो मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, बलगम में आती है इसमें। अब क्या है, बलगम अगर बन रहा है खांसी के साथ में, तो उसमें सबसे बढ़िया कोई भी सिरप होगा जिसमें एलएस लिखा होगा, ठीक है ना, जैसे कि एस्कोरिल एलएस, ठीक है, लिवोसाल्बुट होता है, और उसके साथ में एम्ब्रोक्सल, मतलब एम्ब्रोक्सल का कॉम्बिनेशन इसमें जरूर होना चाहिए, ठीक है। एम्ब्रोक्सल ब्रोमैक्सिन दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में एस्कोरिल एलएस एक सिरप है, और एक सिरप इसमें आता है बहुत बढ़िया वोल्टस, ठीक है ना, वोल्टस भी अच्छा है, इसमें सिरप काम करता है। और या फिर आप प्लेन एम्ब्रोक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रोक्सल बहुत अच्छा है, इसमें जो म्यूकोलिटिक एजेंट की तरह काम करता है, बलगम को सुखाने का काम कर देता है, ठीक है ना। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बलगम कितना बन रहा है, ठीक है। देखिए मैं बताऊं, सीवियर कंडीशन बनती ही तब है जब बलगम ज़्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है ना। क्या होता है, जो एल्विलाई होती है लंग्स की, वहाँ पर म्यूकस बहुत तगड़ा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से वो पूरा ट्रैक्ट जो होता है भर जाता है। अगर ऑक्सीजन डाउन जा रही है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊँगा, अगर आपकी ऑक्सीजन डाउन जा रही है और आपको लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और तो आप ये समझिए कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका जो बलगम है वो बलगम अटका हुआ है कहीं ना कहीं ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। अब तो उस बलगम को सुखाना होता है, ठीक है ना, म्यूकोलिटिक एजेंट दिया जाता है, और सबसे बेस्ट म्यूकोलिटिक एजेंट एम्ब्रोक्स है, ठीक है। और एम्ब्रोक्स के साथ एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, जो कि आता है मोस्टली जैसे मार्केट में आता है म्यूसिनेक के नाम से, ठीक है ना, म्यूसिनेक 600 में आता है। ये मैंने देखा कि ये सबसे बेस्ट जो आपका जो मतलब म्यूकोलिटिक एजेंट की तरह काम करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको तभी लेना है जब आपको लगे कि हाँ भी बहुत तगड़ा बलगम बन रहा है, जो कि आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, तब हम लास्ट में इसमें चलते हैं। सीरियस केस में हम एम्ब्रोक्स के मतलब भाप भी लगा सकते हैं, नेबुलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि म्यूसिनेक की भी भाप लगा सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और म्यूसिनेक जो होता है, इसका एक टैबलेट भी आता है, इफरविसेंस करके आती है टैबलेट, जो पानी में डालने पर घुल जाती है, ठीक है ना। उसको आप 1 गिलास पानी में घोल के ले सकते हो, ठीक है, उससे बलगम में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे कि पेशेंट को सांस फूलने लग जाता है, ठीक है, तो सांस फूलने के लिए सबसे बेस्ट इसमें एसिब्रोफिलिन साल्ट है, वो अच्छा काम करता है, ठीक है ना, एसिब्रोफिलिन। और एक बहुत अच्छी मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा, एक आती है एबीवेज, ठीक है ना, एबीवेज करके मेडिसिन आती है, उसमें एसिब्रोफिलिन भी होता है और एसिटाइलसिस्टीन भी होता है, मतलब म्यूकोलिटिक भी होता है, ठीक है ना, और ब्रोंकोडायलेटर भी होता है उसके अंदर, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। तो जिससे क्या होता है, सांस अगर फूल रहा है पेशेंट का, बैठे बैठे सांस फूल रहा, बोलने में सांस फूल रहा ना, तो उसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल है उसको मेडिसिन, ठीक है ना। देखिए, और जहाँ तक बात करते हैं नेबुलाइज की, तो नेबुलाइजेशन के लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, क्या कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, हल्के फुल्के सिम्टम है, तो आपको नेबुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, नेबुलाइज में ब्यूटेट का हम नेबुलाइज करते हैं, ब्यूटेट और डोलिन का करते हैं, ब्यूटेसिनेट करके होता है, वो होता है एक स्टीरॉयड, ठीक है ना, स्टीरॉयड होता है वो। तो स्टीरॉयड अगर आप इसको अर्ली स्टेज में ले लेंगे ना, जैसे अर्ली हल्का फुल्का आपको हुआ है, स्टीरॉयड आपने ले लिया, तो वहाँ एक चांस है, वहाँ आपकी बीमारी बढ़ सकती है, ठीक है ना। क्या होता है कि स्टीरॉयड क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, ठीक है। स्टीरॉयड हेल्पफुल तो है, ठीक है, लेकिन किस टाइम पर लेना ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। कभी भी स्टीरॉयड को इनिशियल स्टेज में नहीं लेना। जैसे पहले दिन आपको सिम्टम जुकाम के हो रहे हैं, आपने बेटनेसोल ले लिया, मोस्टली पेशेंट बेटनेसोल लेंगे इसमें गाँव में जाकर, ठीक है ना। तो बेटनेसोल, मेड्रोल हो गया, ठीक है, ये चीज़ें, या फिर आपका जो बुटीसोलेट वगैरह करके होती है, तो बुटीकोट करके होता है, ठीक, हाइड्रोकोट, ये सारे जितने भी कोर्टिकोस्टेरॉइड या स्टीरॉइड्स हैं, इनको प्लीज़ अवॉइड करिए, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में नहीं लेना है। अगर कोई बंदा इसको स्टार्ट में ले लेगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उससे क्या होगा, उसके सिम्टम्स और वर्सन हो सकते हैं, मतलब ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना, बलगम और ज़्यादा बन सकता है, ठीक है, या और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो सकती है, एक्चुअली इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बलगम तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है स्टीरॉयड, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि आपका जो वायरस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
10 गुना 15 गुना, ठीक है ना, इन्फेक्शन और तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको अवॉइड करेंगे प्लीज़। स्टीरॉयड को, कोई भी स्टीरॉयड नहीं लेना है। तो स्टीरॉयड मत लेंगे। स्टीरॉयड लेना कब है, अब ये तो मैंने लेना कब नहीं है, अब कब स्टीरॉयड लेना है आपको, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। स्टीरॉयड क्या होता है, जब पेशेंट की कंडीशन आती है बिल्कुल लग रहा है कि पेशेंट मतलब जाने ही वाला है, ठीक है ना, अब कंडीशन और कोई ऑप्शन नहीं बचा, सारे जितने भी बलगम सुखाने वाली दवाई भी काम नहीं कर रही है, सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, बहुत तगड़ा बलगम बन रहा है, सब चीज़ फेल हो जा रही है, उस टाइम में स्टीरॉयड ही पेशेंट की जान बचाएगा फाइनल स्टेज में, तब देना अच्छा है, ठीक है ना। क्या होता है, साइटोकाइनिन बूस्ट करके होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, सिर्फ स्टीरॉयड है जो आप पेशेंट को उस टाइम पर बचा देता है, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में वो स्टीरॉयड जो होता है वो जहर की तरह काम करता है, ठीक है ना। फाइनल स्टेज में वही अमृत की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, वही जान बचाएगा स्टीरॉयड ही, ठीक है। फाइनल स्टेज में, इस इनिशियल स्टेज में कभी मत ले लेना इसको, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं इसमें आपको सबका पूरा ट्रीटमेंट आपको दे दिया है कोविड के लिए, ठीक है। किस स्टेज में क्या मेडिसिन देने ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और मैं एक मेडिसिन को प्रेफर करना चाहता हूँ, वो है मिफेनिमिक एसिड, मेफ्टाल फोर्ट करके, या फिर पैसीमोल एमएफ। बच्चों के लिए पैसीमोल एमएफ सिरप में आता है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और बड़ों के लिए मेफ्टाल फोर्ट करके टैबलेट में आती है, ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत अच्छे काम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बच्चों के लिए पिछली बार आइवरमेक्टिन भी अच्छा काम किया था, ठीक है ना, तो आइवरमेक्टिन भी बच्चों को आप दे सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, अगर कोई इन्फेक्शन उसमें आ रहा है तो, ठीक है ना, मोस्टली। और ये जितने भी मैंने बताया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, मोन्टेरेल्सी या फिर फेक्सोफिनाडिन वगैरह हो गया, इन सब के सिरप भी आते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कोशिश कीजिए कि सिरप में मेडिसिन दी जाए, ना कि टैबलेट में, ठीक है ना। ओके, आई होप आपके सब समझ में आया होगा, और मैं सोचता हूँ ये सब मेडिसिन से किसी की जान बच जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मेडिसिन के बारे में, तो यू कैन कॉल मी, ठीक है, माय नंबर इज़ दिस। और आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पर भी आपको ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करते तो बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। और अगर कोई सुझाव है, ठीक है, कोई एडवाइस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, या नई वीडियो की किस टॉपिक बनानी है उसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, थैंक यू।